ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज का जो हमारी बेसिकली क्लास है, इट्स ऑल अबाउट फूड। जिस तरह से मेरा अपना एक मानना है, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग एग्री करें, कुछ नहीं करें। जब एक हम इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों की हम इंसानों से कहते हैं कि वो अच्छा काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँ, फ़ोकस्ड हों, गोल ओरिएंटेड हों, लीडर्स हों। मतलब हर चीज़ कर रहे हो, मतलब जिस तरह मैं कहती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ लाइफ के अंदर, और मतलब आप लोगों को पता है, और मैं किस तरह अपने आप को कहती हूँ, मैं यूँ भी करती अब वो क्या फैक्टर्स होते हैं बिहाइंड जो आपको आगे लेके चल रहे होते हैं। सो मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना ऐसा है कि एक किसी भी कामयाब शख्स के पीछे एक फैक्टर काम नहीं कर रहा होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हानिया। बहुत शुक्रिया शमीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी कामयाब शख्स के पीछे एक फैक्टर काम नहीं कर रहा होता। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दे वर्क। मगर जब जिस तरह इंसानों की हम बात करें, इंसानों की एक इमारत है जो खड़ी हुई है कुछ चीज़ों पे। अगर मैं जो हूँ हेल्दी नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं सही मेरी बॉडी की शेप नहीं है, तो आप देखिए मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें मेनली किस वजह से होती हैं? खुराक की वजह से होती हैं। और अब साइंस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि आप अनहेल्दी ईटिंग करके अपने आप को कैंसर्स, अपने आप को हेपेटाइटिस, अपने आप को गंदा खाकर इवन कोरोना जैसी बीमारियां भी लगवा लेते हैं। सो आज हम जानेंगे, मैं इतनी डेप्थ में तो नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरा इंटरेस्ट जरूर है इन चीज़ों की तरफ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वर्कआउट किया है। सो मैं आज आपको बताऊंगी साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले इस साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई डाइट प्लान दूँगी या मैं आपको मैक्रोज़ बताऊँगी कि वो कौन-कौन सी 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो हमें खाने चाहिए और किस तनासुब से खाने चाहिए। आज हम उस टॉपिक की तो हरगिज़ बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको वो ईटिंग डिसऑर्डर्स बताऊँगी जो हम करते हैं। मोटा-मोटा आपको बताने के लिए ज़रूर बता देती हूँ कि कौन-कौन से हमारे फूड के 3 मेजर हिस्से होते हैं। वन इज़ जो जिसे मैक्रोज़ कहते हैं, वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, वन इज़ फैट एंड वन इज़ प्रोटीन्स। हमने अपने पूरा जो खाना होता है, इन तीनों चीज़ों के इर्द-गिर्द ही जो है वो घुमाना होता है, इसके इर्द-गिर्द गुज़ारना होता है, जिसके अंदर मिनिमम लेवल पर हमें कार्ब्स लेने हैं और फैट्स लेने हैं और मैक्सिमम लेवल पर हमें प्रोटीन्स लेने हैं। सो हमने इस बात को ज़हन में रखना होता है। सो आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग की, क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं, हम वही हैं जो हम खाते हैं, हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं। खाना हम लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो साइकोलॉजी क्या है खाने की? जो स्टडी है वो शो कराती है कि क्यों लोग मुख्तलिफ वक्तों मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे होते हैं। हमारी रात को ये शुक्रवार को मतलब रिस्पॉन्स है। अच्छा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें क्यों खाते हैं, और उनका जब आप अपना वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपने आप को पतला रखने की इन अदर वर्ड्स कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें आप बहुत सी चीज़ों के अंदर हमारा जो पैटर्न्स होते हैं ईटिंग के, वो क्यों चेंज होते रहते हैं और उनके पीछे क्या साइकी है। हम क्यों चॉकलेट खाते हैं, हम क्यों कॉफ़ी पीते हैं, हम क्यों फ्रूट्स खाते हैं। आज हम बात करेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में। ओके जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी बेसिकली फूड साइकोलॉजी है, इसका मतलब है इसमें कुछ टाइप्स ऑफ हंगर्स आती हैं, भूख की किस्में आती हैं, डिफरेंट किस्म की हमारी भूख होती है। हमें जब भूख लगती है बेसिकली, तो वो किस तरह की भूख होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका
कितना वर्कआउट कर लें, आप जो कुछ खाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप जो कुछ खाते हैं, आप वो ही होते हैं। सो मेरे हिसाब से 80% इज़ योर फूड, जिसे मैनेज करना मुश्किल है, मगर वर्कआउट कितना इंटेंस आप कर लें, दैट इज़ ओनली 20%। अगर आप अपना फूड डिसिप्लिन कर लें, तो आप बिल्कुल पतले हो सकते हैं। सो पतला इन द सेंस, मेरा मेरा मुराद पतले से पतला होना हरगिज़ नहीं होता, मैं पतलेपन को पसंद नहीं करती। मेरा मुराद फिट होना, सेहतमंद होना, एक खूबसूरत मुनासिब बॉडी का होना, होने को मैं अच्छी बॉडी कहती हूँ। मैं पतली बॉडी को कभी भी कोई आइडियल बॉडी नहीं कहती हूँ। ओके जी। सबसे पहले हमारे पास हमने देखना ये है कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं भूख की, हमारे पास हंगर की कितनी टाइप्स हैं, इनको हम देखते हैं। जी, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, प्लीज़ अपने आप को अगर म्यूट कर लेते हैं तो। ओके जी। हंगर की हम टाइप्स की बात करते हैं, तो हंगर की बेसिकली बहुत सी टाइप्स है। अगर आप उसे गूगल करने बैठेंगे या ढूँढने बैठेंगे, तो आपको हंगर की बहुत सी टाइप्स हैं। बहुत सी ऐसी हंगर्स हैं, जब आप आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं और आपको बहुत अच्छी टेम्प्ट कर रही होती है खाने की वो चीज़, तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनका आप नाक से स्मेल करना जब स्टार्ट करते हैं, उनके टेस्ट, उनका अरोमा आपको भूख लगा देता है। बहुत सी ऐसी सिज़लिंग, आपने स्टेक की और ऐसी वो देखी होंगी आवाजें, बहुत सी ऐसी सुनने की ऐसी खाने की चीजें होती हैं, जो आपको एकदम टेम्प्ट कर देती हैं। क्रिस्प होना उनका, खस्ता होना, ये चीजें आपको एकदम से ना टेम्प्ट करती है। मगर आज मैं उन 4 मेजर टाइप्स की बात करूंगी, जो मेरे हिसाब से हमें मैनेज करने में वेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली हंगर को हम बोलते हैं फिजिकल हंगर। फिजिकल हंगर का ताल्लुक हमारे बेसिकली पेट से होता है, यानी वाकई ही हमारे पेट में भूख लगी है। दूसरी हंगर होती है हमारी डिजायर हंगर, ये हमारे दिमाग की हंगर होती है, और इसका ताल्लुक हमारे दिमाग के पैटर्न से होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। तीसरी होती है हमारे पास इमोशनल हंगर, इसका ताल्लुक हमारे हार्ट से होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बैड हंगर्स। और नंबर 4 पे होती है हमारी टेस्ट हंगर, जिसका ताल्लुक हमारे बेसिकली माउथ से होता है, यानी टेस्ट से। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी। अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करते हैं मेरा बेटा, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मुझे वापस जाना पड़ता है, सिलसिला तोड़ना पड़ता है। अपने आप को म्यूटेड रखें, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहली हंगर की बात करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल हंगर। यो जो हमारे पेट में लगती है, ये सबसे बेस्ट हंगर होती है, और ये उस वक्त लगती है जब हमें वाकई ही भूख लग रही होती है। ग्रेजुअली डेवलप होती है, ये नहीं होता कि आपने खाना खा लिया उसके फौरी तौर पर आपको बाद में लग जाती है। जो फौरी तौर पर या कुछ देर के फौरी बाद लगती है, वो आपकी फिजिकल हंगर नहीं होती। और सबसे बेस्ट अपने आप को फीड करने का टाइम भी वही है, जब आपको फिजिकली आपके पेट में आपको कोई चीज लगे। इसमें बहुत से केसेस में ऐसा होता है, जब आप जो होते हैं, आपने देखा होगा भूख से आपके ग्राउल कर रहा होता है स्टमक, या आपको गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, या ग्राउलिंग की आवाजें आपको पेट से आती है, गुड़ 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 गुड़, इसका मतलब है आपके पेट को भूख लगी। या आप एनर्जी फील नहीं कर रहे होते, यू फील लेथार्जिक, आपने खाना नहीं खाया, काफी घंटे हो गए या ज्यादा टाइम हो गया। रोजे के बाद आप देख लें, आखिर में जब रोजे का एंड हो रहा होता है, हम सबको भूख लग रही होती है, हम निढाल हो जाते हैं, और जब आपके 15-20 रोजे गुजर जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा निढाल होना शुरू हो जाता है, आपको वीकनेस सी फील हो रही होती है। कभी कभार कुछ केसेस में डिजीनेस भी हो जाती है, यानी चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली इसका ताल्लुक भूख से होता है। अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ, यू आर फीलिंग हंग्री, तो ये तमाम चीजें हो रही होती हैं, और आपको आपका पेट सिग्नल दे रहा होता है कि उसको भूख लगी हुई है। और आप विजिबली देख सकते हैं कि आपको जब आप रोजे वगैरह रखते हैं, तो आप लेटते हैं जिस टाइम, तो आपका पेट फ्लैट होकर अंदर लग जाता है। बहुत सी दफा ये हो रहा होता है, क्योंकि ये आपका जो है, आपको फिजिकली आपको खाने को पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा होता।
ये सबसे प्राइम भूख है, ये सबसे बेहतरीन और अच्छी भूख है अगर आपके पेट को भूख लगने की आदत है और आप सिर्फ तब खाते हैं जब आपके पेट को भूख लगी है। फिजिकल हंगर इज गुड फॉर योर बॉडी, बेसिकली आपकी बॉडी के लिए अच्छी है क्योंकि आपके पेट को भूख लगी है, आप उसे फीड कर रहे हैं। अगर फिजिकल हंगर लगती है तो ही आप खाते हैं, ठीक है। फिजिकल हंगर के अंदर भी आपने ये बात जहन में रखनी है, जो हमारा सुन्नते नबी का एक असूल है, उसको ज़हन में रखना है कि आपने पेट भरकर फिर भी नहीं खाना, थोड़ी-सी भूख हो तो अपना खाना आपने छोड़ देना है। इतना ज़्यादा आपने पेट भरकर नहीं खाना। दूसरा, जब आप ये वाला खाना खाएँगे फिज़िकल हंगर में आप कुछ भी खाएँगे, इसमें आपकी कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी जो आपका ज़हन कहेगा कि मुझे ये खाना है। आपको जो खाने को मिलेगा, आपने पेट भरना है, उस वक़्त आपकी नीड सिर्फ़ पेट भरना होगी। सो डेफ़िनेटली अगर आपकी नीड के अंदर कोई स्पेसिफ़िक चॉकलेट या केक आ रहा है, ये फिज़िकल हंगर नहीं है। इसको आप जो भी खाओगे उससे आप फ़िल हो जाओगे और ये चली जाएगी, आप सैटिस्फाइड फ़ील करोगे और ये काफ़ी घंटों के बाद दोबारा लगेगी और ये आपके ऑब्वियसली पेट में लगेगी। इट्स फेल्ट बिलो द नेक, इसका मतलब है ये आपके पेट के अंदर आपको लगेगी। और अच्छी तरह जो भी खाना खाएं, च्यू करके खाएं, चबा चबा के खाना खाएं ताकि टाइम ज्यादा लगे। उसमें एक हमारा भूख का प्रोसेस होता है, खाने का प्रोसेस होता है, जो बहुत थोड़ा टाइम के लिए आपको दिमाग मांग रहा होता है। अगर आप उस प्रोसेस को लंबा कर देंगे, यानी एक ही नवाले को आप इतनी दफा चबाएंगे कि वो प्रोसेस वहां खत्म हो जाएगा और आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी, तो नेचुरली यू विल ईट लेस। सो वन इज फिजिकल हंगर। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डिजायर हंगर की। डिजायर हंगर को हम ब्रेन की हंगर भी बोलते हैं, यानी दिमाग की हंगर भी इसको बोला जाता है। सो डिजायर हंगर की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली हमारा ये कौन करवाता है, ब्रेन करवाता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा सुबह उठते ही आप बहुत से लोगों को कॉफी की या चाय की तलब होती है, और रोजों की मैं फिर एग्जांपल दूंगी। रोजों के अंदर आकर हम कॉफी या चाय नहीं पी रहे होते तो हमारे सर में भी दर्द शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग एक बहुत ही मजबूत मसल है और ये दिमाग हमें बहुत सी कमांड्स देता है और हमारी पूरी बॉडी को, हम सबको संभालता है दिमाग है इसको। ये बहुत समझदार होता है, इसको पता है कि हमारे क्या रिएक्शंस हो सकते हैं या क्या क्या चीजें हमारे इख्तियार में है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर बैठा होता है, दिल के ऊपर बैठा होता है, अज़ा के ऊपर बैठा होता है, न हमारी फितरत के ऊपर बैठा होता है। ये हमारे साथ सदियों से जुड़ा हुआ है, इसको पता है मैंने पास्ट में क्या क्या चीजें की हैं और प्रेजेंट में क्या करूंगी, इसी पर ये मेरा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि ये कर सकती है, ये यहाँ चीटिंग करेगी। तो सबसे पहले मैं हमेशा माइंड पावर को बहुत इंपॉर्टेंट कहती हूँ, माइंड को काबू में करने को बहुत इंपॉर्टेंट कहती हूँ। सो बेसिकली जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप चाय पीते हैं, चाय की आपकी पेट को जरूरत नहीं है। चाय की कोई ऐसे न्यूट्रिशन के फैक्ट्स नहीं है कि वो आपकी बॉडी के दिल के लिए अच्छा है, टांगों के लिए अच्छा है, या आपकी बॉडी के पेट आपको की खाने को या चाय को मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सारी जिंदगी कभी चाय भी नहीं पी होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सी चाय पीते हैं। सो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें चाय की कोई भूख नहीं होती, या आप भी जानते हैं चाय की किसी को भूख नहीं लगती। मगर हमें क्या होता है, हमारी वो फिजिकल और हमें फिजिकल नीड भी नहीं होती, मगर हम बनाते कैसे हैं। हमें पता है कि हमने सुबह उठकर बेड टी पीनी है या सुबह उठकर एक चाय पीनी है। ये एक स्केड्यूल्ड टाइम है जो हमारे ब्रेन ने डिसाइड किया हुआ है। हमने रोज पी पी कर उसको सोते हुए या दोपहर को यार तलब हो रही है। तलब क्या होती है, हमने एक स्केड्यूल किया हुआ है। हमारा ब्रेन हमें सिर्फ अलार्म देता है कि यार टाइम हो गया, पी ले। ठीक है, आप छोड़ें कुछ अरसा तो वो भूल जाते हैं। रोजों में तो कोई नहीं चीटिंग करके पीता, रोजों में तो आप उसी टाइम पे सहरी अफ्तारी पे ही पीते हैं। तो बेसिकली ये एक स्केड्यूल होता है जो आपको उस टाइम पर आपको नॉकिंग करता है। इसी तरह से जो लोग खुदा ना खास्ता एडिक्शंस में पड़ जाते हैं या मुख्तलिफ चीजों के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसके पीछे
क्या कौन सी चीज फरमा होती है आपका ब्रेन का वो स्केड्यूल कि एवरीडे मुझे ये देता था और ये सुकून मिलता है। चाय पीकर क्या सुकून मिलता है? नहीं यार, हमें सर दर्द नहीं होती, नहीं यार हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हाँ, कुछ हद तक मैं इस बात को मान सकती हूँ कि उसके अंदर कैफीन होती है थोड़ी सी हद तक, और वो आपको थोड़ा सा हाई दे देती है, अलर्ट कर देती है, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली आपका जो फूड एडिक्शन जो है वो हमारा ब्रेन हमें करवाता है, और हम इसके लिए टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। लाइक मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, रोज सुबह वर्कआउट करती हूँ, तो मैं कॉफी से दिन शुरू करती हूँ। मगर पहले मैं कॉफी नहीं पीती थी तो भी मैं अपना दिन शुरू करती थी। ये कुछ सालों से मैंने कॉफी की आदत अपने आप को डाली है। सो ये एडिक्शन हमारा, इसका एक स्केड्यूल्ड ब्रेन होता है जो उसके पीछे हमारे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम जो है इसको पीना शुरू करते हैं। अच्छी है बुरी है ये हम नहीं जानते हैं, मगर ये हमारा ज़हन हमें बता रहा होता है। 4 बजे की चाय ले लें, शाम को अच्छा खाना खा लिया, खाने के बाद चाय पीते हैं। इस तरह की ये हमारी ब्रेन हंगर है, ठीक है? और ब्रेन हंगर को पता होता है कि चाय पीनी है। ब्रेन हंगर जब भी आती है तो आप सोचते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें, फॉर इंस्टेंस कोई एडवर्टाइज़मेंट आया है, ठीक है? ब्रेन हंगर एक और तरह से भी काम करती है। कोई एडवर्टाइज़मेंट आया है फॉर इंस्टेंस, और आपने उसमें देखा है कि इसमें यार इतनी ज़बरदस्त प्रोटीन है, पैकिंग है, ये है, वो है। आप देखते हैं कि प्रोटीन, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने में, अगर आप मैक्रोज फूड के निकालें की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। प्रोटीन और बॉडी बिल्डर्स, ये हमारी वो वाले बॉडी के की जरूरत की चीजें हैं जो औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए एक साथ बहुत मुफीद है, और ये बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटीन की बहुत सी सोर्सेज होती हैं। सो प्रोटीन जो होता है ये हेल्दी होता है। तो अगर फर्ज करें मेरी जैसी किसी खातून ने कोई ऐड देखा जिसमें मुझे थोड़ा सा अगर 19-20 का हेल्थ का पता है, तो मैं कहती हूँ कि यार प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये इसको अच्छा बनाएगा। और अच्छा, इसमें ये भी कहा है इस ऐड के अंदर, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। हमारा ब्रेन फौरी तौर पर उस चीज की नीड को क्रिएट कर लेता है। वो ऐड भी मैंने पहली दफा देखा, मैंने उसकी इफादियत देखी, और फिर मुझे कहा अच्छा स्किन के लिए भी अच्छा है, तो मैंने फौरी तौर पर उस ऐड को क्रिएट कर लिया, उसकी नीड को। और ब्रेन जो होता है वो मैसेज देना शुरू कर देता है कि दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ब्रेन हमें फौरी तौर पर हमें इम्पल्सिव सा एक मैसेज देता है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप इस चीज को क्रेव करना शुरू कर देते हैं, या उस ज़हन में बिठा लेते हैं, या उसको लेकर ही घर आते हैं, और इस चीज की नीड क्रिएट होती चली जाती है कि मुझे ये चीज लेनी चाहिए, ठीक है? या फर्ज करें ब्रेन, इसे कहते हैं ब्रेन हंगर, ठीक है? फर्ज करें हम जो है आप किसी के आपने कोई कोई खाना कभी भी नहीं देखा, आप किसी और शहर में गए, बलूचिस्तान चले गए, सिंध चले गए, सिंध वाले लाहौर आ गए, कोई ऐसी चीज जो वहां की स्पेशलिटी हो, आप उस, या किसी के ऐसे घर चले गए जहां कोई इंडिया से बर्फी आई है, किसी और जगह से कोई ऐसा फूड आया जो आपने पहले कभी भी नहीं खाया, कभी भी नहीं देखा, मगर वो जो लोग आपको आपको ये सर्व करते हैं वो आपको बताते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं इसे हमने ऐसे बनाया है, इसके ये फायदे हैं, उसके ये फायदे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उस फ़ायदों और उनकी इन बातों से एक हंगर क्रिएट करेंगे, इसको भी हम ब्रेन हंगर ही बोलते हैं, ठीक है? जो ब्रेन डिज़ायर क्रिएट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन हंगर। तो यहाँ तक तो मैं, एक मैसेज है ये चार्ट में देख लूँ ये किनका है। सो इसको कहते हैं माइंड गेम है सब, माइंड गेम भी है और बॉडी के पेट की गेम भी है। पहले तो हमने पेट की गेम की बात की थी जिसे हम फिजिकल हंगर कह रहे थे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी हंगर की जिसको हम बोलते हैं अपने वर्ड्स में इमोशनल हंगर। दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट हंगर, और हम में से ज्यादातर लोग इसी हंगर में फंसे हुए होते हैं। एकदम से बैठे में एकदम से किसी चीज की क्रेव हुआ, ना वो पेट में हुआ, ना हमें किसी ने तारीफ की उस प्रोडक्ट की या उस चीज की, या उसका कोई फायदा बताया, और एकदम से आप इम्पल्सिवली उस चीज को सोचना शुरू हो गए, ना आपके आगे से गुजरी, कुछ भी नहीं हुआ, एंड यू सडनली वांटेड, ठीक है? स्पेसिफिक फूड्स होते हैं इसके अंदर, स्पेसिफिक फूड्स होते हैं यहाँ पर। ये तो होता है ना, किसी शख्स ने किसी फूड की तारीफ की, बताया सेहत के लिए अच्छा है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी होती। ना ये सेहत के लिए अच्छा होना जरूरी है, ना ये किसी ने बताया है, ना तारीफ की है, ना सामने आया है।
और नॉर्मली इसके साथ एक और इशू होता है, ये मीठे पे जाकर फिक्स कर रहा होता है, मीठे के साथ इसको फिक्स करना होता है, अर्जेंटली आपको चाहिए होता है। और ये जो होता है ये आपकी इमोशन से अटैच्ड होता है, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। इसको इमोशनल हंगर भी कहते हैं। और आप इसमें एब्सेंट माइंडेडली खा रहे होते हैं उस चीज को, बगैर कुछ सोचे समझे कि चीज सेहत के लिए अच्छी है, सेहत के लिए बुरी है, ये मीठी है, कितनी खानी है, कहाँ चेक रुकना है। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और ये तब तक नहीं आपका खत्म होता जब तक आप फुल नहीं हो जाते, और फिर एक टाइम के बाद आपको गिल्टी फीलिंग होती है। आम खाना खा के आपको गिल्टी फीलिंग नहीं होगी, माइंडफुल इवन ईटिंग जो आप स्केड्यूल्ड कर रहे हो, चाय कॉफी पीकर भी आपको शायद गिल्टी फीलिंग नहीं होगी। मगर ये एक ऐसा खाना है जब आप खाओगे आपको गिल्टी फीलिंग होगी। सो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इमोशनल हंगर क्या होती है। ये सबसे बुरी हंगर होती है, ठीक है। और इसे हम इमोशनल हंगर कहते हैं। इमोशनल हंगर हमारे हार्ट से आती है, और इसमें इमोशंस जज्बात को हम सूद करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये खा रहे होते हैं। हम ये तब खाते हैं जब हम कहाँ हमें क्या होता है, हम उदास हैं, हम सैड हैं, चलो कुछ मीठा हो जाए, इस तरह की चीजें, ठीक है। हम चॉकलेट खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर बेकरी प्रोडक्ट आ जाती है, इसमें पिज्जास आ जाते हैं, जंक आ जाता है, इसमें आइसक्रीम्स आ जाती हैं। इस तरह का स्पेसिफिक पैटर्न आएगा। इसमें कभी भी इमोशनल हंगर के अंदर कोई नहीं कहे चला सब्जियां खा लें, चला सलाद खा लें, चला हम फल खा लें, ये नहीं आप कहेंगे, ठीक है। और ये आपको, अब जब स्ट्रेस झगड़ा हो गया या आप स्ट्रेस में आ गए किसी तरीके से, तो उस स्ट्रेस को एक तरह से आप जो है वो रिलीज कर रहे होगे। आप अपने आप को सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड करना चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर फील कराना चाहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक हीलिंग रूम होता है। उस हीलिंग रूम के अंदर आप अपने अपनी चीजों को रिकवर कर रहे होते, कितने कितने बड़े साने हो जाते हैं, हमारे कितने प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं, हमें उस वक्त उनकी बड़ी तकलीफ हो रही होती है, मगर कुछ अरसे के बाद वो तकलीफ मद्धम हो जाती है। ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो गया है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी को हील भी कर रहा होता है, माइंड को हील। और हम उसको उस रास्ते तक पहुंचने के लिए हम अपने आप को डिफरेंटली रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक इमोशनल हंगर होती है। आपका ब्रेकअप हो गया किसी से, आप जो है आप बैठ जाएँगे और कपकेक्स खाना शुरू। अक्सर लोग डिप्रेसेंट होकर मोटे हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट की टर्म कहाँ से शुरू हुई है, इसको मैं आपको समझाऊँगी। आप गुस्से में होते हैं, आप किसी से झगड़ा करके आए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए आपने कोई मीठा ग्लास शरबत का पी लिया, आपने कोई कोक पी ली, आपने चलो जी दिमाग ही ठंडा हो जाएगा, आप यू वांट टू फील, और ये अक्सर लोगों के साथ होता है, ठीक है। अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम की बड़ी वजह भी स्ट्रेस ही है, और उसमें भी आप इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ लोग कुछ खाना नहीं खाते, हमें भूख नहीं है, मगर वो इस तरह का गंदा गंदा खाना खा लेते हैं जिससे उनकी भूख भी मर जाती है, और वो गलत तरह की चीज आपकी अपनी बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत समझदार है। बॉडी को अल्लाह ने फितरत पे बनाया है। वो गंदम को समझती है, गेहूं को समझती है, चावल को समझती है, जो है वो सालन को भी समझती है, बोटी को भी समझती है। जब उसी ब्रेड को आप पीटे की सूरत में ले लेते हैं, आप पिज्जा की डो की सूरत में लेना शुरू कर देते हैं, तो वो उसको नहीं समझती है। उसकी साइडों पे बनी हुई है पॉकेट्स फैट की। वो हर उस चीज को जो उसकी समझ में आने से कासिर हो जाता है, वो उसकी पॉकेट में फेंक देती है, और वहां से आप फैट इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं अगर आप लगातार ये चीज खाते हैं। जिस तरह से अगर आप लो फैट चीजों के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करें कि ये चीजें लो फैट हैं, और उसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप हैरान होना शुरू हो जाएंगे
कि लो फैट चीजों के ऐसे अजीब से इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जब आप उसे पढ़ने बैठे हैं, आप डब्बे का फ्रंट ना देखें, डब्बे का बैक देखें, वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। ऐसे पोटेशियम पोटेशियम जो आपकी समझ में नहीं आते, वो आपकी बॉडी की भी समझ में नहीं आएंगे, तो वो उसको उठाएगा और फैट में। और ये एक स्टडी है जो कहती है लो फैट शुगर फ्री चीजें ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मोटा कर रही होती हैं आपको। सो नेवर गो फॉर सच थिंग्स जो आर्टिफिशियल हो, नकली हो, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे अपनी इमोशनल हंगर की। तो उसके अंदर क्या होता है, आप कोक पी लेंगे, अपने आप को वो करेंगे, कुछ फूड आपकी एडिक्शन बन जाते हैं, खास तौर पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मीठे में होते हैं, ठीक है, और आप उनको स्ट्रेस में खाते हैं। क्यों आप स्ट्रेस में हेल्दी फूड नहीं खाते? क्यों? व्हाई नॉट अ हेल्दी चॉइस? होता क्या है, स्ट्रेस की वजह है मीठा, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेस की वजह से हम मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जंक खाते हैं। इसके इन फूड्स में होते हैं कहीं ना कहीं एंटी डिप्रेसेंट। मैंने भी आपको एक बात बोली, एंटी डिप्रेसेंट को लेने के लिए हम ये चीजें खाते हैं, क्योंकि जब हम ये चीजें खाकर हम तजर्बा करते हैं, तो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आप इस ये जो एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज इन चीजों में डाली गई हैं, इन चीजों में होती हैं, कुदरती होती हैं भले, तो इनमें क्या होता है कि जैसा हमारी चॉकलेट के अंदर कोको होती है, तो इसमें कोको तो नेचर का प्लांट है। तो ये क्या करती हैं, मगर कोको के साथ जो चीजें और मिक्स की जाती हैं, वो फायदे की बजाय नुकसान दे देती हैं। सो ऐसा होता है कि उसमें हमें थोड़ा वक्ती 10 15 20 मिनट के लिए हमें हील करने की उन चीजों में ताकत होती है। उस चॉकलेट के अंदर, उस टॉफी के अंदर, उस जंक के अंदर थोड़ी सी ताकत होती है। ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये इन द लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप इससे अच्छा फील करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज की वजह से आपका मूड खराब है, तो थोड़ा सा चॉकलेट ले लेंगे, तो आप फॉर द टाइम बीइंग आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मगर मूड चेंज हो सकता है, परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। वो आपको मोटा करेगा, आपका बीपी ज्यादा करेगा, आपकी शुगर ज्यादा करेगा, आपका फैट ज्यादा करेगा, आपको वक्ती सोल्यूशन देगा। आप हर दफा दोबारा इसके वक्ती 15 मिनट के सोल्यूशन के लिए यू गो बैक टू द सेम स्टफ, एंड अगेन यू आर इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इमोशनल हंगर इज वन ऑफ द बैड हंगर्स। अगर आज के दौर में, आज मैं बात करूं, लड़कियों को बहुत इनफर्टिलिटी है, मोटापा है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, 35 साल की एज में आपके को पीरियड्स आपके खराब हो गए हैं, आपको पीरियड्स प्रॉब्लम हो गई है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, स्किन खराब है, बाल झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये इमोशनल हंगर मौजूद है, जो आप जो है ये कर रहे हैं, जो आप ही पीछे कर रहे हैं, कभी-कभी या बहुत ज़्यादा, ये जैसे भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न आपकी जो है ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन खराब हो रही हैं, ठीक है? सो इमोशनल हंगर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हंगर्स, जिस तरह मैंने बात करने से आपको बताया, और बहुत से लोग जो हैं, वो इस हंगर का शिकार होते हैं और ये वाला काम कर रहे होते हैं और चीज़ें खा रहे होते हैं और अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हैंडल करें अपने स्ट्रेस को। स्ट्रेस हैंडल करने का, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो होता है, वो आपकी बॉडी को एक आर्टिफिशियल जोन में ले जाएगा, जिसमें आप ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। आप इसे क्या कर सकते हैं, सब्जियों, अगर ऐसी कोई फीलिंग हो रही है, तो पानी पीना शुरू कर दे। बॉडी इतनी भी समझदार नहीं है, जब आप पानी पिएंगे, कुछ देर पीना शुरू कर देंगे, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। आप फल खा लें, सब्जियां खा लें, जंक फूड ना खाएं, वो आपको के ब्लड शुगर के लेवल्स को भी ज्यादा करेगा। स्ट्रेस को बहुत आसानी से तो नहीं आप मैनेज कर सकते, मगर उसके लिए या तो गो टू एक्सपर्ट, या मैं आपको कहूंगी नमाज पढ़ें। नमाज में जब आप अल्लाह से लौ लगाते हैं, आप सजदा करते हैं, आप अपना वजू करते हैं, तो आप अपना सारा स्ट्रेस अल्लाह पाक को दे देते हैं और अल्लाह फिर बेहतरीन हल निकालता है। आप दुआ करते हैं, आप रोते हैं, आपका कथासिस होता है। उसके अलावा अगर आप चहलकदमी सुबह सुबह शुरू कर दें, बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर चिड़ियों को, लाइट को, ग्रास को, फ्रेश एयर को आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। टेरेस पे कर
सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, किसी बाग में कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, बॉडी को जोन में लेके जाएं जहां आपका जिस्म का स्ट्रेस निकले और वो थके, और उसके बाद आपका आपका एक हार्मोन डेवलप होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड अ हैप्पी हार्मोन। और वो जो है आपको आपको अच्छा कर देगा और आप फ्रेश फील करेंगे, आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। बिकॉज दुनिया में जो है 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जो कभी होनी नहीं होती हैं, और वी कीप ऑन स्ट्रेसिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट। ठीक है, तो हमने बात की स्ट्रेस को रिलीज आप अपने ही हाथ से खुद ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट हंगर की। अच्छा जी, टेस्ट हंगर का ताल्लुक आपके मुंह से होता है। अच्छा, ये जो होता है बेसिकली ये क्लोजली इट इज लिंक्ड टू एंड एसोसिएटेड विद सर्टेन फूड्स एंड बेसिकली फ्लेवर्स, और फूड्स के साथ ये जो होता है वो एसोसिएट करता है, जो आपकी मेमोरीज और इमोशन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जो क्या आपकी मेमोरीज और इमोशन से अटैच होते हैं और आप वो चीजें खा रहे होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक बच्चा बहुत मजे से कुछ खा रहा है अपने चाइल्डहुड में। बच्चा भी छोटा है और कुछ खा भी रहा है। बेसिकली कुछ ऐसे खाने होते हैं जिससे जो हमें अपने बचपन की याद दिलाते हैं, जिनसे बचपन की हमारी डिफरेंट मेमोरीज और यादें जुड़ी हुई होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, अच्छे टाइमिंग्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फर्ज करें आप हस्बैंड के साथ शादी के फौरी बाद किसी जगह पे गए, आपने कुछ खाया, और कुछ 10 साल बाद आपको दोबारा उस जगह को विजिट करने का मौका मिला, तो वो जगह, वो एम्बियंस और वो फूड आपने दोबारा चखा, तो आपने वो इस वजह से फूड चखा कि यार हम आए थे, याद है 10 साल पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हमने खाना खाया था। तो वो आपको भूलेगा नहीं, और आप वो खाना उस याद में खाओगे, उस मेमोरी में खाओगे। ठीक है, फर्ज करें शादी से पहले आप किसी खास इवेंट पर कुछ खाया, या ना आप बचपन में कुछ खाया, जब आप वो दोबारा टेस्ट करोगे तो आपकी मेमोरीज दोबारा वापस आ जाएंगी और आप खुश होकर खाएंगे। आपको याद आएगा यार हम पहले खाया करते थे, कितना मजे का था, और वैसा ही टेस्ट आपको आना शुरू भी हो जाएगा। यार इसका टेस्ट तो सेम है या चेंज हुआ है, यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग। इसको कहते हैं माउथ माउथ हंगर या टेस्ट हंगर, जो टेस्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब फर्ज करें बचपन में कोई भी ऐसी दाल आपने खाई या साग आपकी नानो पकाती थी या दादो, या कोई आपके घर में इस तरह की कोई चीज जो आपके घर से जुड़ी हुई हो, तो वो टेस्ट जब आप दोबारा खाएंगे, वो इमोशंस उसके साथ अच्छे इमोशंस जुड़े हुए हैं। कि अम्मी, अभी भी आप देखिए हम कहते हैं अम्मी के हाथ का खाने की तो बात ही और है। आप वो टेस्ट इतना आला है कि जो है आप बाजार से कुछ भी खा लें, आप उसको कंपेयर नहीं। यार मेरी अम्मी के घर जो बनता था ना बहुत अच्छा है, मेरी सास बहुत अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो ये ये भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को कुछ हद तक कम करता है, क्योंकि अच्छे इमोशंस इससे जुड़े होते हैं। मगर ये आप कभी कभी तो ऐसी हरकतें कर सकते हैं, नॉट ऑल द टाइम। अगर आप कभी कभी करते हैं तो इट्स ओके, मगर अगर आप सारा वक्त इसको चीटिंग करेंगे तो अगेन इट इज बैड फॉर हेल्थ। तो वो आपकी हेल्थ को जो है ये आपको इमोशनल हंगर की तरह ये काम करना शुरू कर देगा, जबकि ये है हमारा टेस्ट हंगर। अब हम बात दोबारा से करेंगे इमोशनल हंगर के बहुत से पार्ट है, चूंकि सबसे बुरा है और हम लोगों के लिए अच्छा भी नहीं है। इसके बहुत से पार्ट्स हैं जिसको डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बेसिकली अगर आप अपने स्ट्रेस पे काम करें तो आप अपने हंगर पे भी काम कर सकते हैं, इमोशंस पे भी काम कर सकते हैं। और इसके बहुत से वरना पार्ट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये चीजें इसलिए मैंने आज आपको बताई हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपकी हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा, स्ट्रेस फ्री होंगे, हेल्दी आप तरीके से होंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा गोल सेट करेंगे, अच्छी माँ होंगी। परेशान, किसी के घर में बीमारी नादारी या परेशानी आ जाती है तो वो बहुत अच्छे से काम भी नहीं कर पाता, फोकस भी नहीं होता। तो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए जो पहला रूल दुनिया में आया गया है वो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, प्रॉब्लम है कहाँ। तो आपकी कौन सी हंगर है, यानी आप कौन सी हंगर में मुब्तला हैं,
क्या ये आप जब भी खाना खाते हैं ज्यादातर वो फिजिकल हंगर होती है या वो आपकी ब्रेन हंगर होती है यानी डिजायर हंगर होती है, इमोशनल हंगर होती है स्ट्रेस वाली, या आपकी टेस्ट हंगर होती है? मुझे लगता है ज्यादातर खवातीन जो है इमोशनल हंगर के चक्कर में होती हैं। सो आपने अगर उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कौन कौन सी वाली आपकी भूख है, तो उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी जानने के बाद आप हेल्दी खाना शुरू कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढ सकते हैं। आप वर्कआउट आपको करना चाहिए, जो मैं हमेशा से बिलीवर हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपको ये पता लग जाएगा ना आप कौन-सी वाली हंगर में मुब्तला हैं, आइडेंटिफाई हो गया, तो अब आप एक और काम करेंगे, आप इसके लिए एक हैबिट डेवलप करेंगे। आपने अगर वर्कआउट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप वो वर्कआउट करेंगे। गर्मी, सर्दी, खुशी, गम, बहार, बरसात, रमज़ान, आप वर्कआउट करेंगे क्योंकि आपने एक हैबिट डेवलप कर दी। इसी तरह से आप अगर आपने अपने अपने ढूँढ लिया, आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो हैबिट बनाना मुश्किल नहीं है। फिर आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल भी नहीं है, फिर आपके लिए वर्कआउट करना मुश्किल नहीं है, फिर आपके लिए हेल्दी खाना मुश्किल नहीं है। फिर आपको सेहतमंद चॉइसेस बनाना मुश्किल नहीं, फर्स्ट आइडेंटिफाई और फिर आप अपनी हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आज हमने इतनी बात की है हंगस पे कि हंगस कितनी तरह की होती है और कैसे आप राइट चॉइसेस और राइट तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी कौन सी हंगर है ये आप मुझे बता सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका बता दिया है।